गिलगित में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक हो गए। रजाकार दरियाव नाले वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा, जिससे 11 रजाकार मलबे तले दब गए। 3 रजाकारों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मकामी अमायदीन के मुताबिक सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था, जिस पर रजाकार अपनी मदद आप के तहत 2 हफ्तों से काम कर रहे थे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हादसे पर दुख का इजहार। जिला इंतजामिया रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के अहकामात दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कोहाट, हंगू, बनू, टांग, कुरम, डीआई खान के अजला शामिल। एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, नौशहरा, मर्दान और लकी मरवत भी शामिल। इन अजला में 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, काले शीशे, काबिल एतराज़ मवाद की तरवीज पर भी पाबंदी। डबल सवारी, वॉल चॉकिंग, इश्तियाल अंगेज तकरीरें ममनू करार। अफगान शहरियों की अवामी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने दफ़ा 144 का निफाज जहलुम की वजह से किया। दफ़ा 144 का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। पीटीआई की 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल शाम से पहले दरखास्त का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कन्वेंशन की इजाजत देने की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने रहनुमा तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई 24 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर कन्वेंशन करना चाहती है। मुतल्लिका अथॉरिटी इजाज़त की दरखास्त पर कोई फैसला नहीं कर रही। आइन के तहत सियासी जमातों के इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं। पीटीआई को 14 अगस्त के कन्वेंशन के लिए इजाज़त दी जाए। सारिया 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 2 बजे कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएगी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। थाना शातमान और पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 19 मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ। थाना शातमान नजर आतिश केस में एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 26 मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पर बज़िद है। किसी भी वजह से 2 तरफ़ा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि मुल्की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी पर भारत को सबक आमोज जवाब दिया। आइंदा भी कोई जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत विश्वा गुरु नहीं है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि अमेरिका से तजारती मुआहदे पर पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। आलमी मुआशी ताउन और सरमायाकारी को मजीद फ़रोग देंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। हमारे दुश्मन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और अफरा तफरी फैलाते हैं। नई नस्ल की सोच और तरजीहात को समझना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता मरी एक्सप्रेस वे डूंगा गली पहुँच गए। वज़ीर आज़म अपनी रिहाइशगाह डूंगा गली क़याम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी कल से चांगा गली में क़याम पजीर हैं। चांगा गली में तीनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की आमद के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कराची में अलमनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क हल्की सी गीली थी, जिसके बायस मोटरसाइकिल स्लिप हुई और मुमकिन तौर पर गाड़ी से टकराई। खाली डंपर फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। पुलिस ने डंपर जलाने के 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और जलाओ घेराव की दफात शामिल। वाक़े पर पुलिस की भी नाअहली साबित। कराची पुलिस चीफ ने थाना यूसुफ प्लाजा और थाना फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया के SHOs को मुअत्तल कर दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के मजहबी और समाजी इक़्तिसादी हुकूक उजागर करना है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का अक़लियतों के आलमी दिन पर पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कौम की तश्कील में अक़लियती बरादरी की खिदमत काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आइनी तौर पर तमाम हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, आईने पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 14 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 16 अगस्त से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। बुक की गई तमाम टिकटें मुसाफिरों को रिफंड्स कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ नवाही इलाके स्पेंसन के रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर धमाका हुआ था। गजा की सबसे तवाना आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मजालिम दिखाने पर इसराइल ने अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी को शहीद कर दिया। गजा सिटी में कतरी टीवी चैनल के सहाफ़ियों के कैंप पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। मारूफ सहाफ़ी अंसल शरीफ 5 साथियों समेत शहीद हो गए। शहदा में मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद जाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलेवा शामिल। इसराइल कई बार अंसल शरीफ को जान से मारने की धमकियां दे चुका था। इसराइल के हाथों शहीद सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत से मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हो गए। शहदा में से 35 फ़लस्तीनी इमदादी सामान के इंतजार में जमा थे। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 61,430 तक जा पहुंची। यूरोप में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों अफराद जमा। यूनानी हुकूमत से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। उधर इसराइली कैदियों के अहले खाना ने भी गाज़ा पर कब्जे की मुखालफत कर दी। 17 अगस्त को इसराइल में मुल्की हड़ताल का ऐलान। निजी फर्म्स, मजदूर यूनियंस और इसराइलियों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। इसराइल में बराह रास्त शो के दौरान गजा जंग के खिलाफ एहतजाज। इसराइलियों ने गजा छोड़ दो की तहरीर वाली टी शर्ट्स पहन रखी थीं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सवाल कब का है। इस बारे में हतमी फ़ैसला सितंबर में किया जाएगा। गजा में जारी इंसानी अलमिया आलमी एजेंडे में सर फहरिस्त है। इससे पहले बरतानिया, फ्रांस और कनाडा भी फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। पांचों ममालिक सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। जंगबंदी मुज़ाकरात से पहले रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले तेज। रूसी शेलिंग और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के 6 शहरी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाके दोनेत्स्क और खैरसोन को निशाना बनाया। ओडेसा में तैराकी के दौरान बारूदी सुरंग फटने से 3 अफराद हलाक हुए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की को भी अलास्का मीटिंग के लिए बुला लिया। तीनों रहनुमा जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6.1 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। कई अफराद ज़ख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्तांबुल समेत 11 सूबों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ इला सिंदरगी था। तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 15 आफ्टर शॉक्स आए। बुल्गारिया, साइप्रस, यूनान, बरतानिया और मकदूनिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। इलाके में हर तरफ धुएं के बादल छा गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कास्टल के इलाके में आग ने 1000 अफराद को इनखला पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चीन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब के बायस मजीद 13 अफराद की हलाकत रिपोर्ट। मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
सदर ट्रंप का बेघर अफराद को अमरीकी दारुल हुकूमत से निकालने का ऐलान। बेघर अफराद को वाशिंगटन डीसी से दूर रिहाइशगाहें दी जाएंगी। अमरीकी सदर का कहना है कि दारुल हुकूमत को पहले से ज्यादा महफूज और खूबसूरत बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने वफाकी एजेंट्स को सड़कों पर तैनात कर दिया। ट्रंप आज मंसूबे की तफसीलात से बाकायदा आगाह करेंगे। मसनूई जहानत सरमायाकारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई। मसनूई जहानत की कंपनियों को अरबों डॉलर्स का मुनाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक 498 से ज्यादा मसनूई जहानत कंपनियों की मजमूई मालियत $2.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इमारतों को सजा दिया गया। कसूर की तारीख में पहली बार पाकिस्तान रेंजर्स का आज़ादी ऑटो शो। सब्ज हिलाली परचमों से सजी जदीद और पुरानी गाड़ियों की लाहौर था JCP गंडा सिंह तक रैली। आज़ादी ऑटो शो में 400 कारों और 200 हैवी बाइक ने शिरकत की। पेशावर में यौम आज़ादी का जोश व जज्बा अरूज पर। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जश्न आज़ादी के 4 SMD फ्लोट्स रवां। नीलम कल्चरल फेस्टिवल में भी रंगारंग तकरीबात जारी। केल में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के तहत नीलम कल्चर आज़ादी का जश्न भी कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।